आज नेहा का जन्मदिन है। आज वो 41 साल की हो गई है। खुद को आईने में देखते हुए कुछ सोचने लगती है। वैसे तो उसने अपने आप को आईने में देखना ही छोड़ दिया था, कभी ज़िंदगी की भागदौड़ में समय ना मिलने के कारण और कभी खुद से किसी बात से नाराज़ होने की वजह से। अपने आप से तो उसने मिलना ही छोड़ दिया था। आज बड़े गौर से अपने चेहरे को निहारते हुए सोचती है, क्या मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ? क्या मैं वह कर पाई जो मैं अपने जीवन में करना चाहती थी? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं वही हूँ जो मैं थी? ऐसे कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे। नेहा के पति करण और उसकी बेटी पीहू बड़ी धूमधाम से उसके जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। भले ही उन्होंने किसी को बाहर से नहीं बुलाया था, लेकिन उसकी बेटी ने नेहा के लिए अच्छा सा केक बनाया था और पति ने बाहर से खाना मंगवाया। अक्सर ऐसे मौके पर नेहा खुश होती थी कि चलो आज उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, किचन से छुट्टी। लेकिन आज वह बिल्कुल उदास थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से नेहा किसी को भी अपने लिए तोहफा खरीदने से मना कर देती थी। लेकिन आज पहली बार उसके पति ने बिना बताए उसके लिए एक सुंदर सा पर्स खरीद कर लेकर आए। लेकिन आज वो इन चीज़ों को कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी। नेहा को एक अनजाना सा दर्द महसूस हो रहा था। उसे बस ये एहसास हो रहा था कि वह जीवन में हर तरफ से असफल रही। सबको खुश करने के लिए उसने अपने आप को ही खुश रखना छोड़ दिया। वो अपने आप को ही भूल गई। असली नेहा ने तो शायद सालों पहले दम तोड़ दिया था और आज जो इस आईने के सामने खड़ी है, वो तो बस एक जिम्मेदारियों को पूरा करने वाली एक मशीन है, जिसमें मैं शब्द तो था ही नहीं, क्योंकि शादी के पहले दिन से ही उसे यह बताया गया कि यह मैं शब्द उसका अस्तित्व नहीं, उसका अहंकार और स्वार्थ दर्शाता है। इसलिए उसे अपने मैं को मिटा देना चाहिए। घर की खुशहाली के लिए, घर वालों का प्यार पाने के लिए, अपने आप को अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ साबित करने के लिए नेहा अपने मैं को तो कब का मिटा चुकी थी, या यूँ कहिए उसके मैं का तो गला ही घोट दिया गया था। और जब किसी का मैं ही ना रहे तो उसके लिए मेरी खुशियाँ, मेरे सपने, उसकी क्या ही मायने रह जाते हैं। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक स्वाभिमानी लड़की थी। स्कूल पास करने के बाद से ही उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे वह अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को बिना माँ बाप की मदद से कर पाए। हमेशा से स्कूल और कॉलेज में टॉपर रही। उसके सपने थे कि बड़े होकर बड़ी नौकरी करेगी, खूब पैसा कमाएगी और अपने माँ बाप को पूरी दुनिया की सैर करवाएगी, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। अपनी मेहनत और लगन से वह अपनी इस मंजिल पर पहुँच ही गई थी। पुणे से अपना MBA पूरा किया और मुंबई की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नेहा की जॉब लग गई। उसकी काफ़ी अच्छी सैलरी थी। परिवार के सभी लोग नेहा से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी थी। पर कहते हैं ना, उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर वास्तविक दुनिया से अलग हम एक चांद सितारों की दुनिया बना लेते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं। ऐसा ही नेहा के साथ भी हुआ। अपने MBA के कॉलेज के दिनों में उसकी क्लास में ही पढ़ने वाले लड़के करण को वो अपना दिल दे बैठी। करण अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, ना कोई भाई ना कोई बहन। उसके माता पिता दिल्ली में रहते थे। इसी वजह से जब करण की मुंबई में नौकरी लगी तो वो उस नौकरी को छोड़कर दिल्ली वापस चला आया और उसने अपना एक बिजनेस शुरू किया। और नेहा को भी शादी के बाद अपनी मुंबई की नौकरी बदलकर अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहने को कहा। नेहा के माता पिता इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। एक तो करण दूसरी जाति का था, दूसरा उसने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी थी और नेहा करण के साथ शादी कर साथ रहने के लिए अपनी मुंबई की नौकरी छोड़ दिल्ली आने को तैयार थी। फिर भी बेटी की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ा और उन्होंने नेहा और करण की शादी करवा दी। नेहा ने कोशिश की कि उसका ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाए, लेकिन दिल्ली शहर में उस कंपनी की कोई भी जॉब खाली ना होने की वजह से नेहा को ट्रांसफ़र नहीं मिल पाया और नेहा करण के साथ शादी कर नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए उसने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। नेहा अपने मनचाहे लड़के के साथ शादी कर अपने सुनहरे जीवन के सपने देख रही थी। लेकिन जब समय अपना करवा सबक सिखाता है तो अच्छों की मनोहर कहानियों का अंत हो जाता है।
शादी के बाद करण के माँ बाप और उसके पति की ज़रूरतें और उनकी आशाओं को पूरा करने में नेहा ने अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया। फिर भी कहते हैं ना, हम किसी को कितनी भी खुश करने की कोशिश कर ले, अगर वो आपको दिल से नहीं अपनाते हैं तो वो आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकते। और जब तक कोई अपनी कीमत खुद बनाकर ना रखे तो अगला आपकी कीमत को समझता ही नहीं। बस वही हुआ जो ज़्यादातर घरों में होता है। सास ससुर और नेहा के पति की एक्सपेक्टेशन नेहा से बढ़ती ही गई और नेहा उसको पूरा करने की कोशिश में अपने आप को भूलती गई। फिर भी रोज़ रोज़ घर में कलेश होने लगे। नेहा की हर कोशिश, हर त्याग, हर मेहनत उनके लिए कम ही पड़ जाती। करण को बिजनेस में लगातार असफलता मिलती रही। घर की आर्थिक परिस्थिति खराब होने लगी। करण और नेहा की बेटी भी बड़ी हो रही थी। खर्चे बढ़ रहे थे और आमदनी कुछ भी नहीं। कर्जा बढ़ता जा रहा था। ये देखकर नेहा ने वापस अपनी जॉब शुरू करने को चाहा, लेकिन उसके पति और सास ससुर ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर तुम नौकरी पर जाओगी तो घर का सास ससुर और बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। नेहा ने बड़ी मिन्नतों के बाद सबको मनाया और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी ना कर घर के पास एक छोटे से स्कूल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने लगी, जिससे नौकरी के साथ साथ घर, बच्ची, पति, सास ससुर सबकी जिम्मेदारी ठीक से संभाल पाए। वो रोज़ सुबह 4 बजे उठती, सबका नाश्ता, चाय, खाना बनाकर बेटी को स्कूल के लिए तैयार करती, बेटी को स्कूल छोड़ने जाती, उसके बाद वो अपनी नौकरी पर जाती। स्कूल में भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करती। घर आकर बिना आराम किए तुरंत घर के कामों में जुट जाती, जिससे घर में सास ससुर, पति या बच्चों को किसी भी तरह की शिकायत ना हो। कहाँ नेहा एसी केबिन में मैनेजर की जॉब में लाखों की सैलरी पा रही थी और अब उसे एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में रिसेप्शन पे बैठकर घंटों काम करके चंद हज़ार रुपए मिल रहे थे। इस बात की ग्लानि नेहा को अंदर से खा रही थी, लेकिन परिस्थिति की वजह से वो इस काम को भी बड़ी ईमानदारी से निभा रही थी। जो भी पैसे मिलते घर के खर्चों में लगा देती और अपने के लिए कुछ भी बचाने का कभी नहीं सोचा, ना समय ना पैसा। इतना ज़्यादा समर्पण शायद आज की दुनिया में सूट नहीं करता। इतना कुछ करने के बावजूद भी नेहा के पति और सास ससुर को नेहा से शिकायत ही रहती। उसमें केवल कमियां ही दिखती। उसके सास अपने रिश्तेदारों के साथ और करण से नेहा की कमियां ही गिनवाती रहती। रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े का असर नेहा की बढ़ती हुई बेटी पर भी पड़ रहा था। कई सालों तक घर, परिवार, समाज, रिश्तेदार सबकी जिम्मेदारियां अकेले उठाते उठाते नेहा की अब तबीयत खराब रहने लगी और अंत में उसने अपनी यह नौकरी भी छोड़ दी। जब नेहा बीमार होकर घर पर रहने लगी तो उसे सब घर वालों से यही सुनने को मिलता, किसने कहा था तुम अपना ध्यान ना रखो? तुम्हारी ही गलती है कि तुमने अपना ध्यान नहीं रखा, इसलिए बीमार रहती हो। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरे को देखो कितनी फिट है, कितनी सुंदर लगती है, और तुम अपने आप को देखो कैसी दिखती हो। तुमने आज तक इस घर के लिए किया ही क्या है? तुम्हें अपने घर की बहू बनाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। घर वालों की तानों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही थी। करण भी अपने काम में सफल ना होने की वजह से चिड़चिड़ा रहता था और कभी भी वो नेहा के साथ समय नहीं बिता पाता था। बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी भी एक अपनी दुनिया होती है जिसमें माँ बाप चाह कर भी शामिल नहीं हो पाते। आज अपने जन्मदिन पर नेहा अपने आप को निहारते हुए अपने आप से यही सवाल कर रही थी, मैं क्या थी और क्या हो गई? अपने जीवन में क्या क्या हासिल कर सकती थी, पर मैंने क्या हासिल किया? मैं सबको खुश करने के चक्कर में खुद ही दुखी रह गई। अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी माँ बनने के चक्कर में नेहा तो कब की मर चुकी थी। तो आज जन्मदिन किसका बन रहा है? दोस्तों, शहर हो या गांव, देश हो या विदेश, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, अमीर परिवार से हो या गरीब परिवार से, ऐसी कई हज़ारों लाखों नेहा हर जगह आपको मिल जाएगी। क्योंकि आज की सदी में भी औरत कितनी भी पढ़ लिख जाए, कई बार वो दिल से सोचकर कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिसके कारण उसके पास उपलब्धि के नाम पर केवल अफसोस रह जाता है। दोस्तों, हमारा जीवन अमूल्य है। हमें भी पूरा हक है कि हम दूसरों की खुशी के साथ साथ अपनी खुशी और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हमें ये समझ बनानी होगी कि कब हमें सहन करना है और कब सामना करना है। चाहे आप किसी भी परिवेश में पले बड़े हो, आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। अपनों के साथ साथ अपने सपनों को भी साकार करने के लिए कदम उठाए। हर जिम्मेदारियों को अकेले उठाने की कोशिश ना करें, बल्कि बाकी सदस्यों को भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांटें। तभी आप खुश और स्वस्थ रह पाएंगी
और तभी आप दूसरों का भी ध्यान रख पाएंगी और उनको खुशी दे पाएंगी, और दूसरे भी आपकी कोशिश को तभी पहचानेंगे और आपके अस्तित्व और आपकी कीमत को भी पहचानेंगे। दोस्तों, अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव रहा है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। अक्सर महिलाओं की ऐसी बातों को कोई महत्व नहीं देता और उसे कोई सुनना भी नहीं चाहता, पर मैं हूं ना, आपकी दोस्त स्मृति। मैं सुनूंगी। मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मुझे सुनने के लिए थैंक यू दोस्त।